वीडियो में हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले इसमें से कुछ क्वेश्चन मॉडर्न के होंगे, कुछ मेडिवल के होंगे और कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो एंशिएंट के होंगे। डेली 10 क्वेश्चन का सेट आता है और उसी में से कल भी आया था और आज भी है, फिर कल आएगा। तो डेली टॉप 10 क्वेश्चन हिस्ट्री में जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी होगा, इस वीडियो में आता रहेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है कि नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है। यानी दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण, और ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नील की खेती करने वाले। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नील की खेती का नील आंदोलन हुआ था, बंगाल में हुआ था, और उन्हीं की किसानों की जो दशा था उसको इन्होंने अपने नील दर्पण नाटक के माध्यम से दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 में सर कर्जन विल्ली की हत्या या कर्जन वाइली की हत्या लंदन में किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिली ढींगरा। एमिली ढींगरा ने हत्या की थी कर्जन विल्ली के लंदन में जाकर के। तीसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर सालसेट और बेसिन पर कब्जा किया था। तो ये आप देख लीजिए इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1739 हो जाएगा सही आंसर। 1739 सही आंसर हो जाएगा। इसमें बाजीराव पेशवा प्रथम थे, उनके भाई नेतृत्व किए थे सेना का और जाकर के पुर्तगालियों को हरा करके जीत लिए थे। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में विनियमित करने का पहला प्रयास कौन सा किया था। तो इसका मतलब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत के मामले में जो ब्रिटिश सरकार थी वो कौन सा प्रयास किया था भारत में। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो उनका एक्ट था वो रेगुलेट करने के उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भेजा था। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे भारत का गवर्नर बना दिया था। और भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की भी उन्होंने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की थी। और पहली बार यहाँ पर क्या हुआ था कि एक काउंसिल बनाया गया था, एक परिषद बनाया गया था, और वो परिषद जो होगा वो परिषद वायसराय जो गवर्नर जनरल होता था, जनरल, उसको हेल्प करने के लिए था। तो क्लियर है। तो जो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से, और उसे हेल्प करने के लिए 4 मेंबर का जो 4 सदस्य का एक गवर्निंग काउंसिल गठित किया गया था। और वो जो काउंसिल में मेंबर्स होते थे उनको अपॉइंट ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, जबकि ये जो गवर्नर जनरल होता था उसका अपॉइंटमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। आइए अगला क्वेश्चन है कि सेन वंश की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन जो बी है इसका, हेमंत सेन, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हेमंत सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, ये किसका कहना था। आपके सामने कॉटन के बारे में बात हो रही है। तो इसके आप अलेक्जेंडर, सुकरात, मेगास्थनीज, ह्यूएनसांग। तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और रहता था। इसने भारत की सोसाइटी को 7 भागों में विभाजित किया है, और इसके अनुसार भारत में दास व्यवस्था नहीं था। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो सूरा का प्रयोग का जो है वो 17 मणि में किया जाता था। 17 मणि यज्ञ है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ। तो आप जानते हैं कि ये जो बुद्ध की जो चौथी संगति थी बुद्धिज्म का, उसमें हुआ था कनिष्क में, और चौथी जो संगति हुई थी वो हुई थी कश्मीर में, और कनिष्क के काल में हुआ था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क। मूर्ति पूजा में विश्वास कौन नहीं करता है। अगेन आप देख लीजिए। तो हीनयान, महायान, वज्रयान। तो जो हीनयान है वो सबसे प्राचीन है, पहले है, शुरुआती का है बुद्धिज्म का, और ये कहता है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, बल्कि ये लॉर्ड बुद्धा के प्रतीकों की बात करता है, सुधार की बात करता है, उन्हें ईश्वर की तरह पूजता नहीं है, देवता नहीं मानता। जबकि महायान या वज्रयान हुआ, यह मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा शुरू भी किया था। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना भारतीय कला में पहिए के रूप में दर्शाती है। तो देखिए पहिए के रूप में जो दर्शाती है वो है इनका प्रथम उपदेश। प्रथम जो उपदेश है वो पहिए के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हुआ आपका टॉप 10 क्वेश्चन। बाकी फिर अगले वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन और देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।